हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है सांची, सारनाथ, भरहुत, अमरावती। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सारनाथ में। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इसका लेखन कार्य पाली भाषा में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनरा नामक स्थान पर हुई। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। सही है। उन्होंने कहा, आत्म स्वयं अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। सही है। एक और दो दोनों सही है। सत्य कथन चुनना है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और दोनों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला है, हिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। सही है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। सही है। सही उत्तर चुनना है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिन शब्द से जैन जो है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। सही है। कारण है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। सही है, प्राकृतिक भाषा में दी थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। संघ भिक्षुणियों का एक संगठन था। सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक में मिलते हैं। सही है। एक और दो दोनों सही है। सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और दो दोनों सही है। संघ भिक्षुणियों का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? कौन गलत है? गलत चुनना है। संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सही है, ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। सही है, लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए माता पिता से नहीं, पति से अनुमति लेनी होती थी।
ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। सही है। दूसरा है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। सही है। एक और दो दोनों सही है, सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। बिहार के संदर्भ में उपयुक्त कथनों दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित किले की गुफा, कार्ले की गुफा बिहार का उदाहरण है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। आश्रम व्यवस्था और उद्देश्य दिया हुआ है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो है तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, 1 का 4। गृहस्थ, गृहस्थ जो है विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, बी का 1। वनप्रस्थ, वनप्रस्थ जो है जंगल में रहकर साधना करना, 3 का 2। संन्यास, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, डी का 3। 41 23, 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 41 23 ऑप्शन देखते हैं। 41 23 ऑप्शन नंबर 2 सही है। व्याख्या है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वनप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उसे सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। 9 नंबर क्वेश्चन है, कथन है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सही है। कारण है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था, नियमों का ही अनुसरण करना होता था। सही है। कथन ए और कारण, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है एक कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे राज्य के चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। सही है, था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, सही है। एक और दो दोनों सही है। तीसरा है, इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया था, सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तीनों सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत चुनना है। पहला है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, सही है। इनमें कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है, सही है। विधाता के लिए प्रसिद्ध गर्गी राज दरबार में रहने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, सही है, लिया करती थी। चौथा है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, गलत है। बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे, बहुत कम हिस्सा लेते थे, बहुत कम होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, जो कि गलत है।
अगला क्वेश्चन है, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारी द्वारा किया गया। सही है, व्यापारी द्वारा किया गया था। दूसरा है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। यह भी सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। सही है। चौथा है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं लिखी गई थी, यह गुजरात के बलवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या है, जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का उल्लेख 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बलवी नामक स्थान पर हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। सही है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। यह भी सही है। तीसरा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। सही है। सत्य चुनना है, तीनों सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 तीनों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा में यह रचना संबंधित है। ये रचना संबंधित है खगोल से, भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। ऑप्शन नंबर 4 सही है, व्याकरण से। 15 नंबर क्वेश्चन है, जरसुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरसुस्त्र की शिक्षाओं संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। सही है। जरस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, सद्कार्य। सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जैन अनुयायियों द्वारा, बुद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा, दरबारी कवियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 8 में अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है,
अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविका मित्रम ने अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के 3 उदाहरण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। चंद्रगुप्त गलत है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त यह भी गलत है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक यह भी गलत है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। चंद्रगुप्त साम्राज्य ने 3 महत्वपूर्ण राजाओं का वंश अनुक्रम निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, सांची। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पाटलिपुत्र। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला है गंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। सभी जगह ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी जगह। 5 सही है। अशोक के शिलालेख जो है ये दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। कर जो है अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, गलत है, अनियमित नहीं होगा, नियमित होगा। नियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। नजराना जो है नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, अनियमित होना चाहिए। यहां पर सही चुनना है, दोनों गलत है, न तो 1 न तो 2। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। सही में भेजा जाता था, अब 1 सही है। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सही चुनना है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। राजधानियों से शासन किया जाता था, सही है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। सही है। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। सही में सही है, यह भी दिया करते थे, सही चुनना है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, तीनों सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, डिमेकस, फाइयान, हेनसोंग। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डिमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। फाइयान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जबकि हेनसोंग हर्ष के शासनकाल से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसने विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सम्राट ने जनता को सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। सही है। उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। सही है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। सही है। 1 2 3 सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उनके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उनकी हत्या न करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। गलत है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। गलत है। अर्थशास्त्र में नहीं लिखे गए थे। केवल 2 सही है, सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। कथन 1 जो है गलत है, क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, इसलिए कथन जो है 3 गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। गलत है, खरोष्टी लिपि में नहीं है, ब्राही लिपि में है। 2 जो है गलत है। तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। सही है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सही चुनना है। 1 और 3 सही है, 2 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने एवं दूसरे को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धर्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। पहला है, अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। सही है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है, धर्माधिकारी, धर्मगुरु, धर्म महात्म, महामंत्र, धर्म अमत्य।
इसका सही आंसर होगा धम्म महामात, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का उपयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाए। सही है। उसने अधिकारियों को संदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। सही है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। सही है। तीनों सही है, तीनों सही है, सही चुनना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन है देवनागरी, तमिल, ब्राही, बांग्ला। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ब्राही लिपि से। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राही लिपि से उत्पन्न हुई है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं है, सही है। उसके कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीव पर दया करना और ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणों को दान देना। सही है। एक और दो दोनों सही है, सत्य चुनना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और दो दोनों सही है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।